कुछ याद नहीं आ रहा। आपको कहाँ देखा है? मेरा नाम जगन्नाथ है। जगन ट्रांसपोर्ट और जगन बिल्डर्स का मैं मालिक हूँ। अपने बेटे और आपकी पोती की शादी के बारे में बात करना चाहता था। जी, लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी है साहब। वो देखिए उसके पति की तस्वीर। आप परेशान क्यों हो गए? जी जी नहीं, चलिए इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई, दोस्ती का रास्ता भी खुल गया। आज ना सही लेकिन कल हम एक दूसरे के काम जरूर आ सकते हैं। ये मेरा कार्ड है, कभी दर्शन जरूर दीजिएगा। आपसे मिलकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। खैर, आप तो जानते हैं कि आजकल के बच्चे खुद अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। आपको तकलीफ तो जरूर हुई है, मगर ये तुम वही हो ना जो एक दिन मेरे बेटे और बहू की मौत की खबर देने आए थे? जी, लगता है आप भी मुझे पहचानने में भूल कर रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। उस दिन मैं इतना परेशान था कि अपने बेटे के कातिल के बारे में मैं तुमसे कुछ न पूछ सका। तुमने उसे जरूर देखा है। बताओ कौन है वो, कहाँ है वो? अगर जानते हो तो बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं साहब, मैं तो इनसे पहले कभी नहीं मिला। जी एन साहब, यही एक शख्स है जो मेरे बेटे के कातिल को पहचानता है। यही एक हस्ती है जो उस हरामजादे को फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है। मैं सच कह रहा हूं साहब, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। कातिल के बारे में न ये जानता है न आप जानते हैं। मेरी हमदर्दी आपके साथ है। आज हमारी मुलाकात का पहला दिन है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बड़ी जल्दी वो आपके दुश्मन से भी आपकी मुलाकात करा दे। चलो ड्राइवर। आइए साहब। हेलो, कौन? साहब को फोन देना। क्या? राजा साहब को फोन देना। क्या? बड़ी बदतमीज हो। शट अप। तू होगी, तू किस पे चढ़ बैठी है? इधर आ। हेलो जी। मैंने समझा रॉन्ग नंबर लग गया है। आपकी नौकरानी पागल है क्या? जी नहीं, वो नौकरानी नहीं, वो नौकरानी तू होगी। तू ओ जी, बुरा मत मानिए, ये हमारे दूर के रिश्तेदार की एक बला है, खाम का गले पड़ रही है। खैर, मैं नेशनल पार्क में शूटिंग कर रही हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। अजी जरूर आऊंगा, सर के बल चल कर आऊंगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। जी क्या कहा? मैं नहीं आऊंगा तो आप आ जाएंगी? जी आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं ऑटो रिक्शा लेके मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ जी हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। बाय। हाँ जी, कितना प्यार करती हैं आप। क्या कह रही हैं आप? अब तो आपके बगैर जिंदगी सचमुच अधूरी है। जी आप इशारा कर दें तो मैं अपनी जान दे दूं। जी हाँ, मैं अभी आया, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। जी हाँ। कौन थी ये चुड़ैल? खबरदार जो उसे चुड़ैल कहा। ये चुड़ैल नहीं, ये तो परी थी, मेरे सपनों की परी। मेरी पारो भी वो है, मेरी चंद्रमुखी भी वो है। मैं उससे मिलने के लिए नेशनल पार्क जा रहा हूं और ये मेरा और उसका प्राइवेट मामला है। हो सकता है मुझे थोड़ी देर हो जाए और हो सकता है आज रात को मैं घर नहीं लौटूं। मेरा इंतजार ना करें। हाय, इतनी बड़ी हीरोइन संध्या जी से मिलने जा रहा हूं और मेरी जैकेट, मेरी लेदर जैकेट, मेरी जेम्स बॉन्ड जैकेट। और सुनो, कहीं मेरे पीछे वहां नहीं पहुंच जाना। वाह, आएगी मेरी जूती। मैं आ गया संध्या जी। बहुत मूड में हो? जी मूड तो आपको देखकर ही ठीक हो जाता है। बस यूं समझिए, आपको देखकर मेरे मूड की बैलगाड़ी भागने लग जाती है। वैसे वो लड़की कौन थी? ओ जी, उसका बुरा मत मानिए, वो बेचारी पागल है। पागल? हाँ जी, वो एकदम पागल है, बिल्कुल पागल। वो क्या हुआ एक दिन, पता क्या हुआ? वो पागल खाने में पागलों के डॉक्टर के पीछे पड़ गई, कहने की चाहे खरबूजा खुरी ना, चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, मौत डॉक्टर की होगी। वो बेचारा डॉक्टर डर के मारे वहां से भाग गया, आज तक वापस नहीं आया। वो तो मैं इसे समझा बुझाकर घर ले आया, वरना वो तो वहां पागल खाने में पागलों की यूनियन बना रही थी और कह रही थी कि पागलों के प्रेसिडेंट तुम बन जाओ। अब मैं आपको प्रेसिडेंट लगता हूँ।
की ऐसी हालत हुई क्यों? ओ जी, ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है। कोई लड़का इससे प्यार करता था, उसका दिल तोड़ दिया इसने। वो बेचारा घर से बेघर हो गया। औरत तो अपने प्यार के लिए सब कुछ लुटा देती। ये शायद कोई पत्थर दिल होगी। आप खाम का क्यों पत्थरों में जा रही हैं? कहीं पत्थर से टकरा गई तो ये खरबूजे जैसा खूबसूरत चेहरा खराब हो जाएगा। सुनो, कहीं वो पागल वो तो नहीं? आ गई। वो कैसे हो सकती है जी? वो तो कोई आपकी फैन लगती है। लगता है आपकी शूटिंग देखने आई है। आपकी कोई दीवानी लगती है। लेकिन इस वक्त तो मैं आपका दीवाना हो रहा हूँ। कल रात मैंने एक सपना देखा संध्या जी। उसमें थी मैं? आप ही के बारे में तो वो सपना था। आपने सपने में अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे? हाँ, और उसके बाद आप मेरे करीब आ गई। ऐसे? बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद आपने अपना सर मेरे कांधे पर रख दिया। ऐसे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। इसके बाद आप सिमटती ही मेरी बाहों में चली आई। ऐसे? बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद आप मेरी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं कि राजा, कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि आज तक कभी किसी ने किसी से ना किया होगा। हाँ जी, आप हमेशा मुझे इतना ही प्यार करेंगी ना? कहो। सपने क्या सच होते हैं संध्या जी? कभी कभी सपने भी हकीकत बन जाते हैं। क्यों नहीं संध्या जी? मैडम, शॉट रेडी है, आइए। आप शॉट दीजिए इसी गर्मा गर्म मूड में। अब मैं आपके लिए समोसे लाता हूँ जी। हाँ? लाल मिर्च की आंख में आंसू? आज क्या आप प्याज काटती रही है? हाथ मत लगाओ मुझे। बड़े जोर का करंट मारती है। वोल्टेज हाई है। तुम यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, जाओ दफा हो जाओ। निकल जाओ, चले जाओ, दफा हो जाओ। समझ गया। हुजूर, आपने कोई कम तनख्वाह पे नौकर रख लिया क्या? तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? चला जाऊं? अब तुम्हारा यहाँ काम भी क्या है? चलो, अच्छा हुआ मैंने छुट्टी नहीं मांगी, आपने खुद ही छुट्टी दे दी। शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। जा रहे हो, ये भी नहीं पूछते इन आंखों में आंसू क्यों हैं? अपना कोई हक होता तो जरूर पूछता। मैं तो यहाँ एक नौकर हूँ, सिर्फ नौकर। आप ही बताइए, मेरा और आपका रिश्ता ही क्या है? कोई रिश्ता नहीं। हाँ, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। नहीं? नहीं। अब मेरे लिए भी ठीक है। अब मैं खुशी से, इत्मीनान से सेहरा तो बांध सकूंगा। क्या तुम शादी कर रहे हो? जी, मैं शादी कर नहीं रहा, मेरी शादी हो रही है। और जानती है किसके साथ? फिल्म स्टार संध्या के साथ। क्या नहीं, क्यों? सच पूछिए, मुझे भी इस बात का एहसास हो गया कि संध्या से ज्यादा अच्छी बीवी मुझे दुनिया में नहीं मिल सकती। आप भी मेरी शादी में जरूर आइएगा। तुम्हारी ज्योति अभी तक नहीं आई? आती होगी, मुझे पक्की खबर मिली है कि आज वो यहाँ जरूर आएगी। फोर्थ हमजा आ गई ना? जल्दी लाना। हाय आनंद। हाय भाई, कई बार सोचा तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए, फिर रुक गया। सोचा किस बात की मुबारकबाद दूं? शादी की या एक घटिया साथी की? माइंड योर बिजनेस। तुम लोगों के ख्यालात तो तुमसे ज्यादा नीच निकले। मैंने जो कुछ किया अपनी जिंदगी के साथ किया है। तुम लोग क्यों तड़प उठे? तड़प तो तुम उठी हो, शायद सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो सकी। सच्चाई जाना चाहते हो
चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हैं राजा साहब कहाँ मिलेंगे? राजा साहब वो नए हीरो जी। प्रोजेक्शन थिएटर में है। क्या देख रहे हो? बाहर के इस तूफान को नहीं, तुम्हारे सीने के अंदर मचलते हुए उस तूफान को देख रहा हूं जो अब सारे किनारे तोड़ देना चाहता है। किनारे टूट जाएंगे तो तूफान आ जाएंगे और हम डूब जाएंगे। डूब कर ही तो हमारे प्यार को मंजिल में लेके, मेरी मंजिल। कितनी मुद्दत के बाद आज तड़पते हुए अरमानों को चैन मिला है। आज तक मैं भी अधूरी थी तुम्हारे बिना। तुम्हारे प्यार का सहारा पाकर मैं अधूरी से पूरी हो गई। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है, बहुत चाहा है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता संध्या। संध्या, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। संध्या मत। कट कट। आपकी हीरोइन का नाम शबनम है, आप फ्लो में संध्या संध्या बोलते जा रहे हैं। Oh no, I'm sorry. One more take, please. वाह 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 वाह, प्रभात कुमार जी कमाल हो गया। ये तो फिल्मी सीन ही नहीं लग रहा, ये तो असलियत नजर आ रही है। लगता है संध्या जी आपके दिलो दिमाग पे छाई हुई हैं। तुमने मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रखा है। आज तक कभी मैंने किसी से दिल खोल कर बात नहीं की। न जाने तुमसे बात करने को जी चाहता है। सच ये है, संध्या के बिना प्रभात की जिंदगी अधूरी है। इससे पहले कि मोहब्बत का ये बुखार आपके लिए जानलेवा साबित हो, आप संध्या जी से शादी के लिए क्यों नहीं कह देते? हमारे लिए पर्दे पर एक्टिंग करना आसान है राजा बाबू, लेकिन जिंदगी में नहीं। कहना तो चाहता हूं, अब कह नहीं पाता। वो जी, जिंदगी में एक्टिंग की प्रैक्टिस मुझे बहुत हो गई है। बस मैं कुछ ऐसा चक्कर चलाता हूं कि आपकी मोहब्बत का इंजन और संध्या जी की मोहब्बत का डब्बा छकपक करता हुआ शादी के जंक्शन पर पहुंच जाए। जिस स्पीड से तुम चल रहे हो ना, मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम बहुत बड़े एक्टर बनोगे बाबू। की बात सुन लिया ना, देख लिया ना। हेलो। हाँ, तुम यहाँ? हम जरा रश प्रिंट देख रहे थे। अरे इन्हें नहीं पहचाना? प्रभात जी बहुत बड़े हीरोइन। नमस्ते कराओ। नमस्ते। नमस्ते। मैं भी आपसे किसी को मिलाने लाई हूँ, मिस्टर आनंद। कौन? देवानंद? चले गए। ओ, आप वाले आनंद। उनको हमें देखकर ठंडा पसीना आने लगता है, वो गुल हो जाते हैं। सुनिए, मैं पूछ रहा था कि वो यहाँ कुछ मत पूछो, घर आ जाना, सब कुछ बता दूंगी। ये लो, ये रहा मेरा कार्ड। लेकिन वो तुमसे कहा ना, ऐसी राज की बातें यूं रास्ते में नहीं की जाती। घर आ जाना, बता दूंगी सब कुछ। सो सॉरी। किस राज की बात हो रही थी? मुझे खुद नहीं पता जी। ठीक है, चलो। तुम उस दो कौड़ी के राजा से शादी करना चाहती हो? हाँ, ये मेरा फैसला है माँ। पागल मत बनो। अभी 10 बरस तक तो तुम्हारे मन में शादी का ख्याल आना भी जुर्म है, समझी? माँ, मैंने लाखों रुपए कमा कर दिए हैं तुम्हें। मेरी मोहब्बत के रास्ते में दीवार बनने की कोशिश मत करना। कहीं ऐसा ना हो दौलत के लालच में तुम अपनी बेटी को खो बैठो।